लो, आज का दरबार बिना विलंब किए प्रारंभ, क्योंकि आप लोग 4 बजे से बैठे, 3 बजे से, हा 2, 12, कल से तुम्हें शर्म नहीं आई अपने मन से? हैं? तुम्हारे घर वाले गाली बकेंगे हमको, इतना भी पागलपन अच्छा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जिंदगी तो डली, घर वालों के लिए 2-3 दिन हमारे लिए दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, बालाजी, मुंबई वालों, एक बात और बोले, कह दो, बोलो। सच बात यह है कि तुम्हारी समस्या अब तुम्हारी नहीं है, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बालाजी की हैं। आप तो नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, और हमारे भी चक्कर में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कोई महिमा नहीं है, न हमारा कोई चमत्कार है, न हमारी कोई कृपा है, न हम भगवान हैं, हम साधारण इंसान हैं। बालाजी की दया से उनके चरणों के दास हैं। हम तुम्हें बस इतना कह सकते हैं, हाँ, लेकिन आपकी समस्या के लिए अब हम आपको तांत्रिकों के पास नहीं भटकने देंगे, अब आपको जगह जगह नहीं भटकने देंगे, और तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। चाहे जो हो जाए, मेरे पागलों, याद रखना, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती है, पर दोनों ही होती हैं। जैसे हवा को महसूस किया जाता, वैसे ही कृपा को भी महसूस किया जाता। हवा के बिना जैसे कुछ नहीं चल सकता, वैसे ही कृपा के बिना तुम्हारी जिंदगी भी नहीं चल सकती। और मेरे पागलों, याद रखना, हम तुम्हें पर्चा बनाने के लिए नहीं बुलाए हैं, ना हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बुलाए हैं, ना हम तुम्हारी मन की बात बताने के लिए बुलाए हैं, और ना हम तुम्हारे सिर्फ मन के प्रश्न बताने के लिए तुम्हें बुलाए हैं। हम तुमको जिंदगी का ऐसा समाधान देना चाहते ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, और धर्म गुरुओं के चक्कर ना काटने पड़े, और पर्चे के पीछे ना तुम्हें पड़ना पड़े। याद रखना, ये बात कोई भी भारत का धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसे डर लगा रहता उसकी दुकान बंद ना हो जाए। मेरे पागलों, तुम हमारे हो, और हम चाहते हैं कि तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, तुम्हें टोटकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हें अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हें अगर पड़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकार रहे, जिनके बल पर हम तुम्हें मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे रहे, जिनके बल पर हम तुम्हारे मन की बात बता रहे, अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो। बोलो जय श्री राम। और मेरे प्रियजनों, एक बात और तुम याद रखना, कृपा एक ऐसा बीज है, हनुमान जी एक ऐसी सामर्थ्यता है कि दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, तुमको डिगा नहीं सकता, तुमको हटा नहीं सकता। याद रखना, हीरा या कोहिनूर या कोई भी पत्थर, स्टोन, रत्न बहुत कीमती है, लेकिन वो मिट्टी में दबाने पर कभी अंकुरित नहीं होंगे। वो कीमती हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का बीज, हनुमान जी की कृपा का बीज जिसके अंदर जाग जाएगा, रोपित हो जाएगा, जिसके अंदर वह बैठ जाएगा, उसे तो समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। वो अपने परिवार को भी सदा सदा के लिए हनुमान का समाधान दे देगा। एक बात और, हमारे पास आने से तुम्हारी सिर्फ 1-2 समस्या का समाधान होगा। हमारे पास प्रश्न के उत्तर पाने से आप 2-3 प्रश्नों के उत्तर पा पाओगे, लेकिन तुम्हारे 1-2 प्रश्न हो तो हमारे पास आना ठीक है, और किसी भी तांत्रिक धर्मगुरु या चेतना सिद्ध पुरुष के पास 1-2 प्रश्न का उत्तर पाने जाना है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास प्रश्नों की एक लंबी लिस्ट है। एक प्रश्न खत्म होगा, दूसरा जाग जाएगा, एक बात पूरी होगी, दूसरी समस्या प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमारी एक बात मानो, तुम अगर हर समस्या का समाधान चाहते हो
तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें टोटका ना करने पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें पढ़े लिखे समाज की तरह अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, तो आज ही हमारी दरबार में एक बात गांठ बांध लो, जाग जाओ, अपने अंदर में क्रांति प्रस्फुटित करो और आज से सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा।